वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 3 अक्टूबर 2025 और 3 अक्टूबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 2 अक्टूबर को यानी कि गांधी जयंती पर ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अहिंसा के संदेश को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया था। 1 अक्टूबर को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, वो कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस ये 1 अक्टूबर को मनाए गए। 2 अक्टूबर को ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। अच्छा, 1 अक्टूबर को अभी एक देश ने अपना 65वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, वो कौन सा देश है? नाइजीरिया। नाइजीरिया ने 1 अक्टूबर 2025 को अपना 65वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो ये भी याद रखो। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विंग्स ऑफ वैलोर नामक पुस्तक लिखी? तो विंग्स ऑफ वैलोर नामक पुस्तक ये स्वप्निल पांडे ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और हमारे जो वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल AP सिंह, इन्होंने इसका विमोचन किया है। एयर चीफ मार्शल AP सिंह यानी कि अमरप्रीत सिंह, इन्होंने इस पुस्तक विंग्स ऑफ वैलोर का विमोचन किया और ये पुस्तक लिखी है स्वप्निल पांडे ने। अब पुस्तक की बात है तो पुस्तक से रिलेटेड अभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे मैंने यहाँ लिख दिए हैं। जैसे मनीष मुंद्रा ने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की। रवि के मिश्रा के द्वारा डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिनेटेशन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। अनुपम खेर ने अपनी चौथी किताब डिफरेंट बट नो लेस की घोषणा की। KGS ढिल्लन के द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ। कैमेलिया पंजाबी ने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे को लॉन्च किया। मनोज झा ने नई पुस्तक इन फ्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स का विमोचन किया। और जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक कंचन चक्रवर्ती ने लिखी है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स के टॉप मोस्ट 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज है और ये UPSI का जो एग्ज़ाम होना है इसके लिए है। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस के SI का एग्ज़ाम होना है, इसके लिए ये सेलेक्टेड 1000 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। इसमें 20 या 25 पार्ट रहेंगे, हर पार्ट में आपको 20-25 क्वेश्चन मिलेंगे और विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। तो ये जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज है इसको आप कंप्लीट देख लेना। अगर आपको UPSI का एग्ज़ाम सीरियसली देना है तो इस सीरीज को कंप्लीट देखना, आपको करंट अफेयर्स में 1% भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और ये सीरीज आपको कहाँ मिलेगी? यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली अनिवार्य करेगा? तो अपना देश भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अब ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली अनिवार्य करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है? ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली। देखो, आपने इलेक्ट्रिक स्कूटी देखी होंगी, इलेक्ट्रिक रिक्शे भी देखे होंगे, आपने इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर गाड़ियाँ भी देखी होंगी, इलेक्ट्रिक बसेस भी देखी होंगी। आपने क्या नोटिस किया? जनरली इलेक्ट्रिक जो व्हीकल होते हैं उनमें साउंड नहीं होता। इलेक्ट्रिक स्कूटी आपके पास से गुजर जाएगी, आपको पता नहीं चलता कि इलेक्ट्रिक स्कूटी गुजर गई। इलेक्ट्रिक कार आपके पास से अगर स्लो स्पीड में गुजर जाए तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो कार आपके पास से गुजर गई। अब इसके लिए सरकार ने क्या किया है? ये ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली अनिवार्य की है। इसमें क्या होगा? देखो, जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल तेज़ स्पीड में होता है तो उसके टायर की आवाज़ आपको सुनाई देती है, लेकिन इंजन उसमें होता नहीं है, मोटर होती है और मोटर को एकॉस्टिक कर दिया जाता है, यानी कि साउंड प्रूफ कर दिया जाता है, इसलिए उसमें कोई आवाज़ नहीं होती। तो अगर धीमी स्पीड में कोई इलेक्ट्रिक वाहन जाता है तो उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती और जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो अलर्ट नहीं हो पाते।
इसके लिए सरकार ने क्या किया है, ये ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली यानी कि एकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम अब हर इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगाना अनिवार्य किया है। इसमें होगा क्या, जैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से कम होगी, कितना, 20 किलोमीटर पर आवर से कम होगी, ये सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और आर्टिफिशियल साउंड क्रिएट कर देगा, जिससे कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो अलर्ट हो जाएं। और 20 से जब तेज स्पीड होती है तो जनरली टायर की आवाज़ सुनाई देती है और उससे लोग अलर्ट हो जाते हैं। तो ये है ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली। अब भारत इसे अनिवार्य करेगा। अब भारत करेगा तो ये है मैप में भारत का जो यूपीआई सिस्टम है इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। देखो, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, इसमें भारत 77वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। ऐसे ही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स याद रखो, इसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अपना भारत 151वें नंबर पर रहा है और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा है। भारत की साक्षरता दर अब बढ़कर 80.9% हो गई है और भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 93 हो गई है। पहले 91 थी, अब 2 नए जुड़ गए हैं और ये 2 नए कौन से जुड़े हैं, बिहार के। अभी मैंने आपको बताए हैं बिहार के जो 2 नए रामसर स्थल जुड़े हैं उनका नाम बताओ। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन हो गया। बिहार के जो 2 नए रामसर स्थल जुड़े हैं उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, भारत ने पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार एशिया कप जीता। भारत ने अग्नि मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया। भारत ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया। भारत को 8वीं यूपीयू कांग्रेस में प्रशासन एवं डाक संचालन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया। भारत त्रिसेवा शिक्षा कोर का गठन करेगा। भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए FAO के साथ साझेदारी की। भारत ने सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए मॉरिशस के साथ समझौता किया और भारत 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अच्छा, भारत के बारे में कुछ और फैक्ट बताता हूँ। अपने देश भारत में दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। भारत में अभी पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन भारत में पाए गए। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात अपने देश भारत में दर्ज किया गया है और भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, उसका नाम है आयुष वीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट में संज्ञेय अपराधों में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। तो क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट अभी जारी की गई है, इसमें संज्ञेय अपराधों में 7.2% की वृद्धि दर्ज की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये टर्म जरूर माइंड में क्लिक कर गया होगा, ये संज्ञेय अपराध क्या है। तो जो भी टर्म आपके माइंड में क्लिक करे, मुझे जो फील होता है वो मैं बताता हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं अगले दिन उसे बताऊंगा। देखो, संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिसमें गैर जमानती वारंट जारी होते हैं और बिना किसी नोटिस के अरेस्ट किया जा सकता है। ये होते हैं संज्ञेय अपराध। जैसे कोई अपराध हुआ और वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में है तो पुलिस आपको बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है, बिना कप्तान की परमिशन के आपसे पूछताछ कर सकती है। उन अपराध को कहते हैं संज्ञेय अपराध। तो क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट में संज्ञेय अपराधों में 7.2% की वृद्धि देखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी। तो ये 3% डीए बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार, इससे अभी 3 ये वैद्य हैं, वैद्य भावना पारासर, वैद्य बनवारी लाल गौर, वैद्य ET नीलकंठ मूस, इन तीनों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। अभी अमसी प्रसन्न कुमार ने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता है। जिनाली मोदी को UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला। कीर स्टारमर को लिविंग विद सम्मान से सम्मानित किया गया। हुमा कुरैशी को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया और बाबा कल्याणी को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा होली मेडल से सम्मानित किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए? तो ये एलॉन मस्क बन गए। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दुनिया में किसी व्यक्ति की पहली बार 500 अरब डॉलर की संपत्ति हुई है। तो पहली बार 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले ये व्यक्ति बने हैं एलॉन मस्क। तो अब ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए। अभी लैरी एलिसन ने इनको पीछे छोड़ा था, लेकिन अब लैरी एलिसन सेकंड नंबर पे पहुंच गए हैं और एलॉन मस्क फिर से पहले नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक शास्त्रीय गायक थे। ये थे पंडित छन्नूलाल मिश्र। ये एक शास्त्रीय गायक थे। इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था और अभी लंबी बीमारी के बाद 89 ईयर की एज में इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री मोदी बनारस से जब चुनाव लड़े थे ना, तब पंडित छन्नूलाल मिश्र भी इनके प्रस्तावक थे। जब भी कोई व्यक्ति इलेक्शन लड़ता है तो उसके प्रस्तावक उसके साथ होते हैं। तो उस टाइम पंडित छन्नूलाल मिश्र को प्रधानमंत्री मोदी ने अपना प्रस्तावक बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 4 नई विजिट वीजा श्रेणियां शुरू की? तो ये यूएई ने शुरू की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मनोरंजन और आयोजनों और पर्यटन के विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए यूएई ने 4 नई विजिट वीजा कैटेगरी शुरू की है। अब यूएई ने की तो ये है मैप में यूएई। यूएई कैपिटल है अबू धाबी, यूएई करेंसी है यूएई दिरहम और यूएई के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान। अच्छा, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 ये दुबई में हुई। दुबई में 2026 तक 15 किलोमीटर का स्वायत्त परिवहन गलियारा शुरू किया जाएगा। ये ऑटोनोमस गलियारा होगा। इसमें सारे जितने भी व्हीकल होंगे सारे काम ऑटोनोमस होंगे, यानी कि अगर कार चलेगी तो ड्राइवरलेस चलेगी। उस गलियारे की सफाई होगी तो वो भी रोबोट से होगी, यानी कि पूरी तरह से ये ऑटोनोमस रहेगा। आईआईएम अहमदाबाद ने दुबई में अपना पहला वैश्विक परिसर खोला। यूएई में पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया। एशिया कप 2025 ये यूएई में खेला गया। यूएई के केंद्रीय बैंक ने ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया। 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड दुबई में आयोजित किया गया और मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला यूएई का पहला बैंक बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती? तो तमिलनाडु के ग्रैंड मास्टर हैं पी इनैयन। इन्होंने अभी 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती। ये हैं पे इनैयन, ये तमिलनाडु के ग्रैंड मास्टर हैं। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 69वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया? तो ये महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 14 अक्टूबर 1956 को विजयदशमी थी, यानी कि दशहरा था, और इस दिन नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म दीक्षा ली थी। इसलिए ये धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाता है। अभी 69वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया गया। अब महाराष्ट्र तो ये है मैप में महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम अब अहिल्या नगर कर दिया गया है। जस्टिस श्री चंद्रशेखर ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी। नागपुर में मारबत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यूपीआई के उपयोग में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया। महाराष्ट्र सरकार 5 लाख से अधिक गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करेगी और महाराष्ट्र के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई। अच्छा, महाराष्ट्र प्याज और अंगूर के उत्पादन में देश में नंबर 1 पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोवा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और कौन सा देश सीधी हवाई सेवाएं शुरू करने पर सहमत हुआ है? तो अभी अपना देश भारत और चाइना सीधी हवाई सेवाएं यानी कि डायरेक्ट फ्लाइट चलेगी अब इंडिया और
चाइना के बीच, पहले भी चलती थी, कोरोना टाइम पे ये बंद हो गई, तब से लगातार बंद है और अब ये फिर से भारत और चाइना के बीच डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट होगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना, चाइना कैपिटल है बीजिंग, चाइना करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। ये हैं चाइना के प्रेसिडेंट और ये हैं वाइस प्रेसिडेंट हान जेंग। दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। अगर आपसे पूछा जाए कि तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक भी चाइना है। और चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। चीन ने अभी तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया। चीन के अभिनेता, गायक और निर्देशक एलन यू मैंगलोंग, इनका 37 वर्ष की आयु में भी निधन हुआ। ISSF विश्व कप 2025 की पदक तालिका में चाइना टॉप पर रहा। चेंगडू में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में चाइना टॉप पर रहा। चाइना में रोबोट्स का ओलंपिक हुआ और चीन ने 11 गीली 4 उपग्रहों का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो हमारे केंद्रीय युवा मामलों के और खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। इन्होंने अभी माई भारत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। माई भारत मोबाइल ऐप ये युवाओं को सशक्त बनाने और सरकार के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसके बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। इसका ये लेटेस्ट एडिशन 5th एडिशन आ चुका है और इस बुक से अब तक इतने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए, मैंने विद पेज नंबर विद क्वेश्चन आपको प्रूफ दिया है। अच्छा, UPSI के एग्जाम के लिए अभी ये 4 बुक मैंने लॉन्च कर दी हैं। अगर आप UPSI की तैयारी कर रहे हो तो आप इन बुक्स को पढ़ सकते हो, आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी। अच्छा, ये बुक्स आपको इन सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है, हर सिटी के आगे एक बुक शॉप का नाम लिखा है, आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस देश के बीच शुरू हुई? तो ये दिल्ली और कोलकाता के बीच शुरू हुई है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, जब भी कोलकाता की बात आती है मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आज पूछ रहा हूँ, ये आज का दूसरा क्वेश्चन है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? जैसे ही जब भी लखनऊ की बात आती है मैं आपको बताता हूँ कि लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। ऐसे ही जब भी कोलकाता की बात आती है मैं आपको हमेशा उस नदी का नाम बताता हूँ जिसके किनारे कोलकाता स्थित है। आज ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताओ कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर जरूर लिखना और कोशिश करना डिटेल में लिखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया और किस देश ने साझा सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए समझौता किया? तो देखो, दक्षिण कोरिया और जापान ने साझा सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये साझा यानी कि कॉमन सामाजिक चुनौतियां क्या क्या हैं? देखो, 2 हैं। एक तो इन दोनों देशों की जन्म दर निहायती कम है, बहुत कम है, एक तो ये चुनौती हुई। और दूसरी चुनौती है कि इनकी जो वृद्ध जनसंख्या है यानी कि सीनियर सिटीजन्स की जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है। तो ये 2 सामाजिक चुनौतियां हैं, साझा सामाजिक चुनौतियां हैं। इनसे निपटने के लिए साउथ कोरिया और जापान ने समझौता किया है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिबा। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत कौन है? शिबी जॉर्ज। अभी शिगेरू इशिबा ये जापान के प्राइम मिनिस्टर तो हैं लेकिन इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये टोक्यो में शुरू हुई। जापान के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फिजी पर चढ़े। जापान के प्रधानमंत्री ने चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दिया। मैंने आपको बताया ना, ये जो शिगेरू इशिबा है ये जापान के प्राइम मिनिस्टर थे लेकिन इन्होंने अभी चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया। प्रधानमंत्री मोदी को जापान में शुभ दारुमा गुड़िया भेंट की गई। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में जापान शीर्ष पर रहा और भारत 20वें स्थान पर रहा। और सी यूची ने जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब जीता। आपको पता है दुनिया का पहला देश है जापान जिसने लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया था। मात्र 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना दिया जापान ने। जापान के बारे में क्वेश्चन पूछूं, ये आज का तीसरा क्वेश्चन है। हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर S जयशंकर।
इन्होंने जापान के एक शहर में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। उस शहर का नाम बताओ। अभी गांधी जयंती बनाई गई है इसलिए ये क्वेश्चन माइंड में आया। कमेंट बॉक्स में बताओ कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने जापान के किस शहर में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। ये आज का तीसरा क्वेश्चन हुआ। अच्छा, ये लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसकी आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी? तो जॉर्जिया मेलोनी, इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, इनकी आत्मकथा की प्रस्तावना प्रधानमंत्री मोदी ने लिखी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और ये तीसरी प्रस्तावना है जो प्रधानमंत्री मोदी ने लिखी है। इससे पहले उत्तर प्रदेश की जो अभी प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनकी आत्मकथा की प्रस्तावना प्रधानमंत्री मोदी लिख चुके हैं। मथुरा की जो सांसद हैं हेमा मालिनी, उनकी आत्मकथा की प्रस्तावना प्रधानमंत्री मोदी लिख चुके हैं। और ये तीसरी आत्मकथा है इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा, इनकी प्रस्तावना भी प्रधानमंत्री मोदी ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी डिटेल में कई स्टूडेंट्स ने लिखा। और दो क्वेश्चन मैंने बीच में ये पूछे थे। एक क्वेश्चन तो ये था कि सिंगापुर का जो सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है उसका नाम क्या है? तो चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और एक क्वेश्चन ये पूछा था मैंने कि सब्जियों के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। फलों का उत्पादक मैंने बताया था, फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। और सब्जियों का पूछा था, तो सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। देखो, इन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल में लिखने की कोशिश की है। तो और ये फाइनल आंसर ये था जॉर्जिया मेलोनी। आप भी इस तरह से डिटेल में लिखने की कोशिश करो। अगर डिटेल में आप लिखते रहे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स का PDF, मंथली करंट अफेयर्स का PDF और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता रहता है, तो इन एड्स पर क्लिक नहीं करना, आपको PDF डाउनलोड करना है। आप PDF पे क्लिक करो, PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। ये मैंने आपको बता दिया। ये टॉप मोस्ट 1000 करंट अफेयर्स की सीरीज है। और ये वीकली वीडियोस हैं। ये वीकली वीडियोस और ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगी। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंदाना बनी। देखो, विराट कोहली ने 52 गेंदों में सेंचुरी लगाई थी और स्मृति मंदाना ने अभी मात्र 50 गेंद में सेंचुरी लगा के ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मिथुन मनहास ये BCCI के नए अध्यक्ष बने। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कतर बना। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ। CISF का महानिदेशक प्रबीर रंजन को नियुक्त किया गया और ITBP का महानिदेशक प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया। वैशाली रमेश बाबू ने FIDE महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता। आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए। न्यायमूर्ति PV वजंतरी ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अबू करंगल योजना शुरू की। और भारत ने IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना। जिनाली मोदी को UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला। इजरायल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया। दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी। चीन ने तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया। इजरायल में रोश हसनाहा उत्सव मनाया गया। BBL में शामिल होने वाला पहले भारतीय रविचंद्रन अश्विन बने। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया अनिवार्य की। और जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी हिमांशी टोकस बनी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा
प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब खबर रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।